हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A की। तो 6A का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। जी हाँ, ये अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है क्योंकि अपने पास राइट साइड में क्या है, जीरो है। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है जी, क्लिक करते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड। बिल्कुल आसान। ठीक है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज d2y/dx के प्लस 3 dy/dx माइनस 40y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सबसे पहले करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, इन सिंबॉलिक फॉर्म अपने पास क्या बन जाती है, डी स्क्र प्लस का 3D माइनस का 40 और y यहाँ पे कॉमन इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें निकाल लें यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज अपने पास होती है डी स्क्र प्लस 3D माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ से। अब यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं। ये अपने पास प्रोडक्ट 10 आई और सम अपने पास 3 आ जाए। कैसे पॉसिबल है यहाँ से, यस, 8 और 5 फैक्टर से। तो डी प्लस 8 डी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 5 3 होता है, 8 5 जा 40 होता है माइनस का। ठीक है जी, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू वैल्यू आती है अपने पास 5 माइनस का 8। ठीक है, हमें निकालने से कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू लिख दो या कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास क्या बन जाता है, ऐसे C1 ई रेस टू पावर 5x प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस 8x। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आप C1 इसके साथ लिख सकते हो या C2 इसके साथ लिख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास d2y/dx के प्लस a प्लस b dy/dx प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज अपने पास क्या बनती है, डी स्क्र प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी और बाहर अपने पास वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसके लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्र प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सम अपने पास ए प्लस बी होना चाहिए, प्रोडक्ट अपने पास ए बी होनी चाहिए। तो यहाँ से तो डी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। तो देयर फोर डी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू C1 ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है d2y/dx के माइनस 4 dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज अपने पास क्या बनती है यहाँ से, डी स्क्र माइनस 4D प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्र माइनस 4D प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये अपने पास होता है d माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू आती है 2,8। ठीक है जी, दो वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से डी की, तो इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। अब रिपीटेड रूट आ गया अपने पास यहाँ से। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और e की पावर 2x। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट अपने पास यहाँ पे d3y/dx क्यूब माइनस के 3 d2y/dx क्यूब प्लस 2
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो अपने पास क्या बनती है यहाँ से, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वेयर प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है जी, अब इसकी निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वेयर प्लस टू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो डी सब के पास से कॉमन निकल रहा है, तो डी कॉमन निकाल देते हैं। डी स्क्वेयर माइनस का थ्री डी प्लस का टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास डी, ये बनता है अपने पास डी माइनस वन, डी माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0 1 2, ये अपने पास आ गया। तो लिखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर 0x प्लस सी टू ई की पावर 1x प्लस सी थ्री ई की पावर 2x। ठीक है, और ई की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का सी टू ई की पावर x प्लस का सी थ्री ई की पावर 2x। यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा c1, तो c1 इंटू वन c1 अपने पास। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास है प्यारे बच्चों, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग है, डी एक्स क्यूब लिख रखे हैं यहाँ पे, माइनस का 13 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, एक सेकंड मैंने कुछ, ओके ठीक है, अपने पास गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर क्या बनते हैं, डी क्यूब माइनस का 13d प्लस का 12y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसका एक रूट पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाय ट्रायल मेथड से, ट्रायल मेथड लगाएं, उससे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस का 13d प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब लगाते हैं इसका बाय ट्रायल मेथड से। ट्रायल मेथड से डी के लिए क्या पुट करूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये सेटिस्फाई हो जाए। डी के लिए अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 13 माइनस का 12 प्लस 12 0 होता है। ठीक है, तो बाय ट्रायल मेथड से मैं कह सकता हूँ डी इज इक्वल टू 1 इज ए रूट। ठीक है, डी इज इक्वल टू इसका रूट आ गया है, तो नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का। ठीक है, तो आप थर्ड सेम के अंदर पढ़ चुके हो सिंथेटिक डिवीजन, तो लगाते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन 1। अब देखो इक्वेशन अपने पास कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इक्वेशन अपने पास ही इनकम्प्लीट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी टू की टर्म गायब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट इसका 1 0 माइनस 1, सॉरी 1 0 माइनस 13 12, 1 0 माइनस 13 12। ठीक है, तो यहाँ से 1 तो एज इज 1, तो 1 अपने पास आएगा 1 माइनस का 12 माइनस का 12, ये आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनती है डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज डी स्क्र प्लस डी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हो डी माइनस डी प्लस फोर डी माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 3 माइनस 4। ठीक है, अब डी की वैल्यू 3 माइनस यार यहाँ से आ गई है, और एक अपने पास यहाँ था आया हुआ ही है। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर 3x प्लस सी थ्री ई की पावर माइनस 4x। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 9 डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 23 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 15y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। अपने पास इक्वेशन क्या बनती है, डी क्यूब माइनस का 9d स्क्र प्लस का 23d माइनस का 15
और y कर दिया मैंने बाहर इज इक्वल टू 0। ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस का 9d स्क्वायर प्लस का 23d माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे, अपने पास कुछ बनता है। या तो रिटर्न ट्रायल मेथड से लगा ले, या फिर फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर कर लेते हैं। 15 है तो यहाँ से 23 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 15 प्लस 9, लिख दो यहाँ से 15। 50 अपने पास 23 है यहाँ से। ओके ओके। तो 15 5 और 3 नहीं, यहाँ से तो 8 बनेगा, 9 नहीं बन रहा। यहाँ से अपने पास 8, इसको 15 8, फिर इसको -1 8, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। रिटर्न ट्रायल मेथड से देख लेते हैं इसको सोल्व करके कि अपने पास यहाँ से क्या आता है। बाय ट्रायल मेथड यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करो, 15 के फैक्टर अपने पास होते हैं +-1 +-3 +-5 प्लस माइनस का 15। इनमें से इसका कोई फैक्टर मिल जाएगा हमें। ठीक है। इक्वेशन क्यूबिक है तो एक रिलूट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 -9 + 23 -15, तो अपने पास होता है 23 + 1 24, और 15 और 9 अपने पास ये भी क्या होता है 24 होता है माइनस का। ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया यहाँ से 0 बन गया। ठीक है जी, ये अपने पास 0 बन चुका है। राइट। ओके। तो 0 बन गया है तो अपना काम हो गया। d इज इक्वल टू 1 अपने पास इसका एक रूट आ गया। ठीक है। d इज इक्वल टू 1 इज ए रूट। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, अपने पास यहाँ पे 1 है। ठीक है। 3 2 1 0 इक्वेशन कंप्लीट है। दैट इज कोफिशिएंट 1 -9 23 -15 1 अपने पास आता है यहाँ से 1 -8 -8, यहाँ से बनता है अपने पास 15 और माइनस यानी +15, दैट इज 0। ठीक है। इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज d स्क्वायर -8d +15 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे d-3 d-5 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 3 5। ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, एक रूट यहाँ पे है और दो यहाँ पे हो गए, तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर 5x। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट अपने पास d3y/dx³ -3 d2y/dx³ +4y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये अपने पास है। करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो अपने पास बनती है d³ -3d² +4 y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d³ -3d² +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। फिर ट्रायल मेथड से निकालते हैं बाय ट्रायल मेथड। d इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करता हूँ, और माइनस का 3 1 -3 माइनस का 2 प्लस का 4 0 नहीं बनाता, -1 पुट करता हूँ, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 यस। तो d इज इक्वल टू -1 इज ए रूट। तो -1 अपने पास रूट आ गया, यहाँ से -1 रूट आ गया है तो अदर रूट के लिए क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, -1 इक्वेशन कंप्लीट है। 3 2 यहाँ पे 0 क्योंकि इक्वेशन इनकम्प्लीट है। 1 -3 0 4, यहाँ पे आएगा 1 -1 -4 +4 4 और -4 जाएगा अपने पास 0। ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज
डी स्क्र माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, d माइनस 2 का होल स्क्र इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2 देयरफॉर सी एस इज y इज इक्वल टू, अपने पास -1 है, c1 e की पावर -1 प्लस यहाँ से c2 प्लस c3x e की पावर 2x। ठीक है, आप इस सोल्यूशन कैसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, c1 प्लस का c2x e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर -x। ठीक है, देखो ये अपने पास सारे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को किसी को कुछ नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बुक के अंदर आंसर कुछ और मिले तो आपका ये आ जाए, डोंट वरी। ये जस्ट आर्बिट्ररी कोफिशिएंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉरी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट की। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 2d2i बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4 dy बाई डी एक्स माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज डी क्यूब माइनस का 2d प्लस 4d माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस 2d, यहाँ टू डी स्क्र आएगा, 2d स्क्र प्लस 4d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं, या फिर देखो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दूं मैं तो d-2 बचेगा, यहाँ से डी स्क्र कॉमन निकाल दो, d-2 बचेगा, ये सब अपना काम हो गया यहाँ से। तो डी स्क्र दैट इज d माइनस का 2 प्लस का 4 d-2। देखो अपना काम आसान हो गया, d-2 यहाँ पे, d-2 यहाँ पे, तो d-2 कॉमन आ जाएगा, डी स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास यह वैल्यू आ चुकी है 4 के अंदर, यानी प्लस के अंदर वैल्यू आ गई है। तो प्लस के अंदर वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे हम जो रूट आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक है, 3 इज इक्वल टू -2, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस का 2 आइटा। ठीक, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए हैं, तो इसके यहाँ पे कोस और साइन का यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, करते हैं। सी एस इज वाई इज इक्वल टू, इसलिए लिख दो पहले c1 e की पावर 2x प्लस, अब देखो अल्फा के लिए यहाँ पे 0 है, तो e की पावर बाहर क्या आएगा अपने पास, 0 आएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, c2 cos 2x प्लस c3 साइन 2x। ठीक है, अपने पास सिर्फ ये बच जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 होगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका आंसर। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 2 तक होते हैं कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।